study buddies, how are you all? I hope you are all doing great. इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट सेकेंड सेमेस्टर बीएससी का डिस्कस करेंगे एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल. ओके, सो इस असाइनमेंट का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो पहला पेज है. इस असाइनमेंट में टोटल 10 पेजेस हैं. आप एक बार देख लीजिए, आप उस हिसाब से अपना असाइनमेंट भी लिख सकते हैं. पहला पेज है इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन. सो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं. इस ट्रांसपोर्ट टू सेल्स, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने सेल्स में. एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी अलॉन्ग विथ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको बाहरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं. सो ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग. गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में? इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण के बीच में और हमारे लंग्स के बीच में. फिर दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, जिसके बीच में ब्लड यानी हमारे ब्लड के बीच में और हमारे बॉडी की सेल्स के बीच में. फिर अगला होता है द रेस्पिरेटरी सरफेस. रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे. इन ह्यूमंस, हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर वो एल्वोलाई होता है. फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज ये इस मस्ट बी थिन वॉल्ड वन सेल शेक एंड मॉइस्ट होना चाहिए फॉर गैसेस ताकि डिजॉल्व हो सकें. एक्सटेंसिवली ब्रांच टू इंक्रीज सरफेस एरिया. ब्रांच होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है रेस्पिरेशन का. आई होप या तो समझ में आएगा. तो सबसे पहले नोज, फिर फेरेंस, फिर लैरेंस, फिर क्रेटिया, फिर ब्रोंची, फिर ब्रोंचियोज, फिर एल्वोलाई. ओके, फिर अगला पेज है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता क्या है? तो ब्रीथिंग, जिसको वेंटिलेशन कहते हैं, ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है जो कि प्रेशर एक्सचेंज होता है इसमें. और इंस्पिरेशन ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है. इसमें जो डायफ्राम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी डाउन मूव होते हैं. और एक्सटर्नल इंटरक्रोस जो मसल हैं वो रिब्स को ऊपर उठाते हैं या बाहर उठाते हैं. वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कम होता है और एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है. एस्पिरेशन, जिसको पैसिव प्रोसेस भी कहते हैं, इसमें मसल रिलैक्स होती हैं. थॉरिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर. एयर हमारे लंग्स से बाहर पुश होती है इन्वायरमेंट में. ये इनहेलेशन का फिगर है. इसमें डायफ्राम नीचे जा रहा है और हमारा एरिया बढ़ रहा है. ये एक्सहेलेशन का फिगर है. इसमें डायफ्राम ऊपर जा रहा है और हमारा एरिया कम हो रहा है. फिर तीसरा है एल्वोलाइलर गैस एक्सचेंज. सो द एक्सचेंज हैपन जो कि हमारे लंग्स और बॉडी के बीच होता है थ्रू एल्वोलाई, जो सिंपल डिफ्यूज़न के प्रोसेस से थ्रू होता है. तो ये होता है पार्शियल प्रेशर की वजह से. तो गैस मूव करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें O2 का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है 159 mmHg, और एल्वोलाई में 104 mmHg होता है. और जो CO2 का परसेंटेज होते हैं वो हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है 45 mmHg, और हमारे एटमॉस्फेयर पे 40 mmHg होता है, इसलिए वो बाहर मूव होती है. तो इसका फिगर है. CO2 बाहर हो रही है, O2 अंदर आ रही है. ये कैपिलरीज है, ये RBC है, ये एल्वोलाई है, ये एयर अंदर आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन. फिर बायोकेमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन हम लोग देखेंगे. जो हीमोग्लोबिन है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे ह्यूमन ब्लड में. ये स्ट्रक्चर, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है ऑफ 1 HP मॉलिक्यूल्स है. इसमें 4 हीम के ग्रुप होते हैं जिसको आयन बोलते हैं,
और 4 ग्लोबुलिन चेन होते हैं। इनकी कैपेसिटी, हर आयन एटम बाइंड कर सकता है 1 O2 मॉलिक्यूल, इसलिए 1 Hb कैरी कर सकता है 4 O2 मॉलिक्यूल। 1 ग्राम Hb कैरी कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये इससे 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ओके, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, डिज़ोल्व स्टेट में ओनली 3% डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा में, और दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और लंग्स से। इसका फार्मूला Hb+4O2 = Hb+O2 ये बाइंडिंग जो है वो रिवर्सिबल होती है जब ब्लड टिश्यू रीच करते हैं PO2 जहाँ पे लो होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है और इंटर करता है ब्लड के सेल्स में। ये इसका फिगर है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ऑक्सीजन के गैसेस हैं। ओके, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ये कर्व हमें दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन PO2 एंड द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb। सो शेप है ये, इसका सिम्बॉइड होता है, शेप होता है। इसमें बोहर इफेक्ट यूज होता है। जब CO2 इंक्रीज होता है तो pH डिक्रीज होता है, एसिडिटी होती है, तो कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, मीनिंग जो Hb रिलीज होता है ऑक्सीजन में वो मोर इजीली हमारे टिश्यूज़ में रिलीज होता है। ये इसका कर्व है। ओके, फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट हम लोग देखेंगे। CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से और ये प्लाज्मा में 7% डिज़ोल्व होता है, और कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये 23% होता है, और बाइकार्बोनेटेड आयन में 3% होता है। ये आप देख सकते हैं इसका फिगर। ये CO2 इन RBC में, ये HO3 में डिज़ोल्व होते और ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व होते। फिर द क्लोराइड शिफ्ट जो हैम्बर्ट फिनोमिना भी कहते हैं। ये जो RBCs होती हैं, CO2 होती है, रिएक्ट करता है वाटर तो और फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि कैटालाइज करता है कार्बोनेट एंडाइलेज। ये CO2 + H2O ये फॉर्म करता है H2CO3, ये दैट इज H+ एंड CO3+। ये जो शिफ्ट करता है ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो, और ये नेगेटिव होता है and leaves RBC और negative chloride leaving and move करता है RBC to form plasma। ओके, ये सब फिगर है, ये क्लोराइड शिफ्ट का फिगर है। ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, ये इनवॉलेंटरी होता है लेकिन ये ब्रेन से ज़्यादा कंट्रोल होता है। मेडुला ऑब्लेंगेटा ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। पॉन्स वेलिया ये फिनोमिनल सेंट्रल होता है जो कि अल्टीमेटली लिमिट करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। और कीमो रिसेप्टर ये आर्टियोटिक आर्च में होता है जो कि कार्टियोटिक आर्टरी में होता है, जो कि डिटेक्ट करता है हाई CO2 लेवल और सिग्नल करता है ब्रेन टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। ये इसका फिगर है। और लास्ट में ये कंक्लूजन है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हाईली कोऑर्डिनेटेड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द हीमोग्लोबिन एंड द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस विया कार्डियोटिक क्लोराइड शिफ्ट आर एसेंशियल फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड सर्वाइवल। और ये कुछ रेफरेंस हैं।